कुत्सित विचारों वाले किसी अनजान व्यक्ति के वास के कारण। ऐसा तो कोई नहीं है हमारे राज्य में। धर्म के मार्ग पर चलने वाले वासी हैं हमारे राज्य के। राज्य में नहीं तो राजमहल में निवास कर रहा होगा। नहीं ऋषिवर, राजमहल में भी ऐसा कोई नहीं है। हाँ, एक अतिथि आया है। कुछ दिनों से हमारे ही महल में रह रहा है, किंतु वो तो महाराज केसरी का नया नया मित्र है, और वो भी एक ब्राह्मण देव। पुत्री, ब्राह्मण एवं शूद्र विचारों से व्यक्ति होते हैं। दृष्टि एवं विचार ब्राह्मण के भी निम्न एवं कुत्सित हो सकते हैं, तथा शूद्र के उत्तम। दृष्टि एवं विचार ही मापदंड है एक व्यक्ति एवं ग्रहों के। पाप ग्रहों एवं पापियों की यही एक पहचान है। तो क्या ये अतिथि पाप ग्रह की प्रतिमूर्ति है? संभव है, संभव है कि हो। और वैसे भी जब राहु जैसे पाप ग्रह की कुदृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसका स्वरूप एवं स्वभाव स्वयं ही परिवर्तित हो जाता है, और उस समय में उसकी दृष्टि बुरी ही नहीं विनाशकारी भी हो सकती है। हाँ ऋषिवर, ऐसा ही तो हो रहा है मेरे पति के साथ। कहीं वो अतिथि ही राहु तो नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषिवर, क्या इससे उभरने का कोई उपाय नहीं है? कोई विधि, कोई विधान, व्रत, कोई जप तप, कोई उपवास, कुछ तो उपाय होगा। बताइए बताइए ऋषिवर। हाँ, उपाय है पुत्री, किंतु अत्यंत कठिन, बहुत कठिन। मैं समस्त कठिनाइयों से लड़ लूंगी ऋषिवर। मैं आपसे भिक्षा मांगती हूँ, कृपया मुझे उपाय बताइए ऋषिवर। यदि तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो मैं तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। सभी समाधान बताऊंगा जिससे तुम अपने जीवन में चल रही हलचल को शांत कर सकोगी। तो सुनो, राहु को शांत करने का प्रथम उपाय। सर्वप्रथम तुम राहु से संबंधित सभी वस्तुओं का दान करो। हाँ, मैं करूंगी दान। वो कौन कौन से वस्तु है जिनका मुझे दान करना होगा? उड़द, गेहूं, नीले वस्त्र, तिल का तेल एवं लोहा, ये सारी वस्तुएं राहु से संबंधित हैं। इन सभी वस्तुओं को दान करने से राहु के प्रभाव का पराभव होता है पुत्री। दूसरा उपाय? प्रत्येक बुधवार तुम्हें अपने भार के बराबर कोयला तोलकर उसे किसी नदी की बहती जलधारा में प्रवाहित करना होगा। करूंगी प्रभावित। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन कम से कम 108 बार तुम्हें रुद्र मंत्र एवं राहु के मंत्र का जाप करना होगा पुत्री, तथा मल्यागिरी चंदन का तिलक धारण करना होगा। और कुछ? हाँ, इसके अतिरिक्त प्रत्येक बुधवार तुम्हें राहु के मंत्र ओम रंग राहुए नमः के उच्चारण के साथ साथ दुर्वा एवं काले तिल की समिधा बनाकर तांत्रिक हवन करना होगा पुत्री। ऋषिवर, क्या इतना करने से स्थितियां पुनः पूर्ववत हो जाएंगी? पुत्री, स्थितियां इतनी शीघ्र ही पूर्ववत नहीं होती, किंतु ये सब विधान करने से राहु की प्रचंडता में कमी अवश्य आ जाएगी। इतना ही मेरे हेतु सुख और संतोष का कारण है ऋषिवर। और हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखना होगा तुम्हें। इस पूरे विधान में लगने वाला धन तुम्हारे अथवा तुम्हारे पति के द्वारा अर्जित किया होना चाहिए। इस पूरे विधान में लगने वाला धन तुम्हारे
अथवा तुम्हारे पति के द्वारा अर्जित किया होना चाहिए। और यदि मेरे या मेरे पति द्वारा अर्जित किया हुआ धन मेरे पास ना हो तो तुम्हें परिश्रम करके धन अर्जित करना होगा। उसके पश्चात ही इन विधानों को करना होगा, तभी ये विधान प्रभावी एवं फलदायी होंगे पुत्री। जी ऋषिवर, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। आपने मुझे उपाय बताकर इस दुखियारी और अबला पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज मेरा पुत्र मारुति यहाँ होता तो इन संकटों का जन्म ही नहीं होता। कहाँ हो मेरे पुत्र, कहाँ हो? आते क्यों नहीं मेरे पास? आ जाओ, अब आप ही जाओ मेरे पास। कहाँ हो मेरे पुत्र, आ जाओ, अब आप ही जाओ मेरे पास। माता की ध्वनि? उन्होंने मुझे बुलाया, परंतु ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? वो जानती है कि मैं शिक्षा अर्जित करने गया हूँ, फिर भी वो मुझे क्यों बुला रही हैं? लगता है वो किसी गहरी संकट में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, पिताश्री तो है ना, उनकी संकटों के निवारण हेतु। वास्तव में वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। बहुत दिनों से मुझे नहीं देखा तो याद कर रही होंगी मुझे, जो उनकी ध्वनि बनकर मुझ तक आ गई। किंतु उनके स्वर में तो करुणा थी। मुझे जाना ही होगा उनके पास, ये जानने हेतु कि वो किस संकट में है। मैं आगे अब नहीं जाऊंगा माता, नहीं जाऊंगा आगे। अब मैं सिद्धिलोक की यात्रा को यहीं विराम दूंगा। अब मैं सिद्धिलोक की यात्रा को यहीं विराम दूंगा। अब मैं सिद्धिलोक की यात्रा को यहीं विराम दूंगा। मैं आ रहा हूँ माता, आपके पास आ रहा हूँ। नारायण नारायण। देवऋषि, आप यहाँ? संसार में सब कुशल तो है ना? कहाँ कुशल है सूर्यदेव, गहन समस्या उत्पन्न हो गई है। घोर चिंता का विषय उपस्थित हो गया है प्रभु। चिंता? वो कैसे? सूर्यदेव, आपके शिष्य हनुमान अंजन प्रदेश वापस लौट रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? किंतु हनुमान तो सिद्धिलोक की यात्रा पर है।
अष्ट सिद्धियों को साधने हेतु? नारायण नारायण, है नहीं प्रभु, थे। अब ये अतीत की बात हो गई, जब मेरे प्रभु हनुमान सिद्धि लोक की यात्रा पर थे। नहीं देवऋषि, नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। मारुति जैसा शिष्य ऐसा कदापि नहीं कर सकता। वो अपने कार्य, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। नारायण नारायण, किंतु उन्होंने ऐसा किया है सूर्यदेव। यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं देख लीजिए। मेरे प्रभु हनुमान जिस दिशा की ओर जा रहे हैं, वो दिशा सिद्धि लोक जाती है या फिर अंजन प्रदेश, वो देखिए। नारायण नारायण। किंतु देवऋषि, मारुति ने अपना विचार क्यों बदला? भावना के कारण प्रभु, अपनी माता के प्रति अपार प्रेम के कारण। सूर्यदेव, आप तो सत्य जानते हैं, रुद्रावतार ने प्रथम बार ममतामयी कही जाने वाली माता का स्नेह पाया है। बस यही स्नेह उन्हें अंजन प्रदेश की ओर खींचे ले जा रहा है प्रभु। नहीं देवऋषि, यदि हनुमान लौट गया तो इस संसार के बहुत से कार्य अधूरे रह जाएंगे। अनगिनत ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान नहीं हो पाएगा। विधि का विनाश बदल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यदि मारुति की अष्ट सिद्धियों को साधे बिना ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न होने की आशंका है तो आपको उसे रोकना चाहिए प्रभु। क्या सोच रहे हैं महाराज? देवी तारा, मैंने केसरी को समझाने का बहुत प्रयास किया है, किंतु मेरा सारा प्रयास असफल हो गया। वो मेरी कोई भी बात ना तो सुनने के लिए तैयार है और ना ही समझने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बुद्धि और विवेक भ्रष्ट हो चुकी है। अरे, उसे अपने शत्रु और मित्र में भेद करना नहीं आ रहा है। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या उत्तर दूंगा अंजना को, क्या कहूंगा उसे, कैसे समझाऊंगा। आप चिंतित ना हो महाराज बाली। अब आपको मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके बिना बताए ही मैं सब कुछ जान भी चुकी हूं और समझ भी गई हूं। अब तक इस दलदल से निकलने का उपाय नहीं सूझ रहा था, किंतु अब मार्ग तथा उपाय दोनों ही मिल गए हैं। अब मैं अपनी समस्याओं को स्वयं ही सुलझा लूंगी। हाँ महारानी अंजना,
आप अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सकती हैं। आप सक्षम हैं। इससे पहले भी आपने बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान स्वयं किया है। किंतु अंजना, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्यों? क्या हुआ? एक महारानी के इतने साधारण वस्त्र। क्योंकि मैंने आपसे साधारण जीवन व्यतीत करने का प्रण लिया है। साधारण जीवन व्यतीत करने का प्रण लिया है। और मैं ये साधारण जीवन तब तक व्यतीत करूंगी जब तक महाराज केसरी की मनोस्थिति पूर्ववत न कर लूं। महारानी, मैं आपके प्रण को अनुचित नहीं कह रहा हूं। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि एक महारानी को इस तरह के साधारण वस्त्र शोभा नहीं देते। महारानी थी महाराज बाली, किंतु अब मैं केवल एक पत्नी हूं, और एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पत्नी धर्म को निभाए, और मैं अपने धर्म को निभाने जा रही हूं। जा रही हैं? किंतु कहां जा रही हैं? स्थान का ज्ञात नहीं। ज्ञात नहीं और जा रही हो, ये क्या है? धन अर्जित करने एवं धन संचित करने। आपको धन की क्या आवश्यकता है? राहु की शांति हेतु। हाँ महाराज बाली, राहु की शांति हेतु मुझे जो उपाय करने हैं उसके लिए धन की आवश्यकता है मुझे। ठीक है अंजना, हमारे राज्य में अपार धन संपदा है। आपको जितना चाहिए आप उसमें से ले सकती हैं। नहीं महाराज बाली, मैं आपके धन को उपयोग में नहीं ला सकती। राहु की शांति हेतु मुझे अपने परिश्रम से धन संचित करना है, क्योंकि तभी वह समस्त उपाय प्रभावी होंगे। अतएव आपसे आग्रह करती हूँ, कृपया मुझे ना रोके, मुझे जाने दे। अन्यथा एक पत्नी धर्म कलंकित हो जाएगा। अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। ऋषिवर, इस दूध का रंग प्राकृतिक नहीं है। दूध के मौलिक रंग से तनिक भिन्न है। ये तो घोर आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं प्रभु। विश्वास नहीं होता है तो मैं अभी प्रमाण देता हूँ। आइए मेरे साथ। देखा आप लोगों ने, दूध डालते ही पौधा कैसे मुरझा गया।
हुआ कि ये दूध विषाक्त है? गुरुदेव, दूध पीने के उपरांत सभी शिष्यों की अवस्था बिगड़ने लगी है। आइए प्रभु। असुरराज, अब गौओं को यज्ञ वेदी पर लाया जाए। समझ नहीं आ रहा कि शंबासुर को एक गऊ को लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। असुरराज, असुरराज, अनर्थ हो गया असुरराज। शंबासुर, तुम्हारी ये अवस्था कैसे हुई? किसने किया ये? असुरराज, वो गौ जिसमें सभी देवता छिपे थे हमारी पकड़ से भाग गई। तुम क्या कह रहे हो शंबासुर? मैं सत्य कह रहा हूं असुरराज, सभी गौ एक ही हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस एक गौ में सभी गौओं को समाते हुए। और वो गौ वही है जिसमें मैंने देवताओं को छिपते हुए देखा था। इससे पहले कि वो हमारे संकट का कारण बने, असुरराज आप कुछ कीजिए, रोकिए, कहीं वो पाताल लोक से बाहर न निकल जाए। नहीं शंबासुर, नहीं। पाताल लोक में आना तो सहज है, किंतु बाहर जाना अत्यंत कठिन, अत्यंत दुर्गम। पाताल लोक से बाहर जाने से पहले ही मैं उस गौ की हत्या कर दूंगा। निशंस हत्या, निशंस हत्या। की आज्ञा का पालन हो गया। हाँ, अब कुछ ही देर में सबके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ये सब कैसे हुआ भाई? गुरुकुल में जाने से पूर्व हम सभी छात्र दूध पीते हैं, ये हमारा नित्य का नियम है। आज भी हम लोग भोजन करने के उपरांत दूध पीते ही ये अवस्था में आ गए। गौ का दूध तो अमृत तुल्य होता है, उससे हानि अथवा अस्वस्थता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा ये बताओ, दूध कौन सी गौ का था? उस गौ का जो गौशाला में बंधी हुई है। गौशाला में तो एक भी गौ नहीं है। कहाँ गई सभी गौएं?
के रक्षक, ऐ दुष्टा, रुक जा। इसी में तेरी भलाई है, अन्यथा आज तू अपने प्राण गंवाएगी। रुक। असुरों, छलनी कर दो बाणों से इसके शरीर को। असुर सैनिकों, जाओ और जाकर पाताल लोक की सीमाओं के चारों तरफ फैल जाओ। वो गौ किसी भी मूल्य पर, किसी भी स्थिति परिस्थिति में पाताल लोक से बाहर नहीं जानी चाहिए। जाओ, चलो। यही दूध पिया था हम सब ने। अरे ये तो वही दूध है जो हमें दिया गया था। वही विषाक्त दूध। किसी ने पूरे दूध में ही विष मिला दिया है। किंतु प्रभु, यहाँ आश्रम में ऐसा कौन करेगा? हमारे शिष्य कदापि ऐसा नहीं कर सकते प्रभु। आपके शिष्यों पर संदेह नहीं है ऋषिवर, किंतु घटना संदेह को जन्म अवश्य दे रही है ऋषिवर। कहीं तो कुछ अवश्य है जिसे न हम देख पा रहे हैं और न ही समझ पा रहे हैं। रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए, अन्यथा संपूर्ण ग्राम आज समाप्त हो जाएगा। शीघ्र बताओ वत्स कि ग्राम में क्या हो गया है। ऋषिवर, सभी ग्रामजनों की अवस्था बिगड़ गई है। क्यों? कैसे? बोलो, बोलो ग्रामवासी। सभी ग्रामवासियों के मुख से प्रभु, मुझे विष के प्रभाव को काटने हेतु शीघ्र ही औषधि तैयार करनी होगी। विलंब करने से सबकी मृत्यु हो जाएगी प्रभु। आप औषधि तैयार करें ऋषिवर, तब तक मैं ग्रामवासियों का उपचार करता हूँ, उन्हें संभालता हूँ। कहाँ है वो गौ शमसुर? असुरराज, हमने चारों ओर खोजा, वो गौ हमें नहीं मिली। नहीं मिली तो कहीं कहाँ वो? ये गंध तो उसी गौ की है। समझ गया कि वो कहाँ छुपी है।
जाओ, पर्वत के पीछे खोजो। जाओ, चलो। चलो पकड़ो। अच्छा, तो वन में शरण ली है। अच्छा किया दुष्टा तूने वन में जाकर। अब मैं इसी वन की लकड़ियों से तेरी चिता प्रज्वलित करूंगा। तेरे शरीर के साथ साथ देवता भी जलकर भस्म हो जाएंगे। अरे कोई मेरे पुत्र को बचा लो। अरे कोई मेरे पुत्र को बचा लो। अभी कुछ करता हूँ, अभी कुछ करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसा युग आ गया कि अमृत विष का कार्य करने लगा। क्या हो गया ईश्वर तेरे संसार को? क्या हो गया? कहाँ है तू ईश्वर? कहाँ छिपा बैठा है? महाबली काका, यहाँ की भी अवस्था का मूल कारण वही है, विषाक्त दूध। तो क्या पूरा का पूरा दूध ही विषाक्त है? हाँ महाबली काका, इस पूरी घटना में षड्यंत्र की छाया दिख रही है। रक्षा करो, रक्षा करो। ऋषिवर, औषधि मिली इस विष की? नहीं प्रभु, मैंने अपने पास की सभी औषधियों का परीक्षण किया, किंतु क्या ऋषिवर? किंतु कोई भी औषधि इतनी प्रभावी नहीं जो इस घातक विष के प्रभाव को कम कर सके अथवा रोक सके। तो अब क्या होगा ऋषिवर? इसका अर्थ है कि... नहीं प्रभु, निराश ना हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं कि ऐसी कोई औषधि या कोई उपचार नहीं है। तो फिर कीजिए ना उपचार ऋषिवर, इतना विलंब क्यों? इसका एक ही कारण है प्रभु, इसकी औषधि विंध्याचल पर्वत पर है।
जीवंती नाम है उसका, किंतु विंध्याचल पर्वत निकट नहीं है प्रभु। यदि जीवंती औषधि होती तो निश्चित रूप से इस विष के प्रभाव को रोका जा सकता था प्रभु। यदि जीवंती औषधि होती तो निश्चित रूप से इस विष के प्रभाव को रोका जा सकता था प्रभु। ऋषिवर, इससे पूर्व की स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, मैं विंध्यगिरी पर्वत जाकर आपकी बताई हुई औषधि को लेकर आता हूँ। रुक जाइए प्रभु, मत जाइए। क्यों ऋषिवर, क्या हुआ? प्रभु, जिस औषधि की चर्चा मैंने की वो इस विष के प्रभाव को रोकने के लिए है। प्रभावी, पूर्णकालिक एवं स्थायी उपचार नहीं है।